कोई गोपी सीरा बना रही थी, डालनी थी चीनी, लेकिन इतने में ही वंशी बच गई तो नमक डाल के भाग गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार वस्त्र पहन रही थी, तो वस्त्र पहनते पहनते उसको यह भी भान नहीं रहा वेणु की ध्वनि से कि मैंने उल्टे वस्त्र पहन लिए हैं। अंज लोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही है, लेकिन तभी वेणु रव कान में आता है तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं। दौड़ी, किसी गोपी ने समझाया, बोले अरे देख तू ऐसी कानी लग रही है, एक आंख में काजल है, दूसरी में तो है नहीं, लगा के तो आ। दौड़ करके गई, लगाने लगी काजल, लेकिन वेणु का रव बार बार उसको परेशान करे, कभी कभी हाथ ऊपर हो जाए, कभी नीचे हो जाए, पूरा काजल एक आंख में फैल गया। उसने जब स्वयं को दर्पण में देखा तो एक आंख से तो जगन्नाथ जैसी लग रही थी, एक आंख से साधारण। मन में विचार करने लगी, क्या करूं, कैसे ठीक करूं, ठीक करूंगी तो समय लगेगा, कन्हैया बुला रहे हैं। पूरा काजल ही हाथ में लेके पूरे मुंह पे लगा लिया। बोले अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चिंता ही नहीं रहेगी कि काजल फैल गया है। दौड़ करके गई, एक गोपी ने कहा अरे राम राम राम, क्या करके आई है, इतने रूप पर पूरे पे काली पोत के आ गई है, आज कन्हैया से मिलना था, आज तो सुंदर बन के आती। गोपी बोली सुंदर बन के आई थी पूतना, हमारे लाला ने देखा भी नहीं उसको। हमारो लाला रूप थोड़ी देखे, हमारो लाला श्रृंगार थोड़ी देखे, हमारो कन्हैया तो प्रेम देखे, प्रीति देखे कि हम कितनी प्रीति लेके जा रहे हैं। सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। ठाकुर जी वेणु रव कर रहे थे, जैसे ही वेणु रव समाप्त हुआ, नेत्र खोल करके देखा तो लाखों गोपियां, जहां तक दृष्टि जा रही है गोपियां ही गोपियां खड़ी हैं। और इन गोपियों को यदि हम साधारण लोग देखें तो ऐसा लगेगा भूतों की बारात, किसी के केश उड़ रहे हैं, किसी के मुंह पे काजल लग रहा है, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं, कोई किसी स्थिति में, कोई किसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि ये लोग श्रृंगार को महत्व देकर के नहीं आई हैं, जैसी हैं वैसी दौड़ी आ गई हैं। ठाकुर जी ने जब इनको देखा, ठाकुर जी बोले स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वै। स्वागतम स्वागतम, आइए, आप सबका स्वागत है। लेकिन तभी ठाकुर जी क्या कहते हैं, ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम। आप सबका स्वागत है, आइए आइए आइए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, इतनी रात को अंधेरे में भयंकर जंगल में आप लोग बिना पतियों के, बिना घर वालों के, बिना पुत्रों के यहां क्या कर रही हो? ब्रूतागमन कारणम। गोपियों का ये सुनकर के तुम दिमाग खराब हो गया। बोले एक तो कार्ड दिया, फिर फोन कर दिया कि आपको आना है, और जब हम सब आ गए तो हमसे कह रहे हैं कि क्यों आई हो। ठाकुर जी यहां पर पतिव्रता नारी के धर्म बताने लगे। एक ही धर्म, एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। और तुम सब अपने पतियों को छोड़ के आ गई हो यहां पे आधी रात में। चलो जाओ, वापस लौट जाओ, अपने अपने घर को जाओ। ऐसे नहीं आते रात्रि में, कोई श्रेष्ठ स्त्री ऐसे अकेले घूमती है। और ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। एक ब्राह्मण था, नित्य हवन करता था। एक दिन हवन के बाद अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सोया था। पत्नी अपने पातिव्रत का पालन करके पति को सुला रही थी, पंखा कर रही थी। उसका छोटा सा बालक घुटने से चलता हुआ आया, अग्नि कुंड में गिरने लगा। पत्नी ने सोचा कि मैं उठ के जाऊंगी, मेरे पति की नींद खुल जाएगी। हे विधाता, यदि मेरे पातिव्रत धर्म में कोई भी किसी भी प्रकार का कलंक ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भाव कुभाव ना हुआ हो, तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। जैसे ही वो बालक अग्नि कुंड में गिरा, थोड़ी देर बाद पति के नेत्र खुले। पत्नी दौड़ करके गई तो जाके देखा तो पता है अग्नि के अंगारे फूल बन गए और वो बालक वहां खेल रहा था। ये ठाकुर जी सुना रहे हैं गोपियों को और कहते हैं, इसे कहते हैं पातिव्रत धर्म। और तुम लोगों ने क्या किया? सबको छोड़ छाड़ के मेरे पास आ गई हो। चलो वापस लौट जाओ, जाओ अपने घर को। भगवान ने 10 श्लोकों में कहा कि तुमको वापस लौट जाना चाहिए, और गोपियों ने 11 श्लोकों में बताया कि हम वापस क्यों नहीं जाएंगे। गोपियां बोली आपका हो गया तो हम कुछ कहें? ठाकुर जी बोले बोलो। गोपियां कहती हैं, मयि वम विभोरहति भवान गदितुम ऋषंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु।
इसको प्रणय गीत कहते हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया हम लौट जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो वस्तु हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारा। गोपियां बोली है। भगवान बोले क्या है? देख लो मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा। गोपियां बोली चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। कन्हैया सामान्य वस्तु नहीं है तुम्हारे पास में, तो क्या है? बोले हमारा चित्त है तुम्हारे पास, उसको वापस करो, अभी दो हमको। ये जो चित्त तुम में लग गया है, सोती हैं तो तुम दिखते हो, उठती हैं तो तुम दिखते हो, कहीं जाती हैं तो तुम दिखते हो, भोजन बनाती हैं तो तुम दिखते हो, ये 24 घंटे जो चित्त तुम में लगा हुआ है ना, ये तुम्हारे पास जो हमारा चित्त है, इसको हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगी। भगवान बोले चित्त तो वापस करने की चीज है नहीं, ये तो वापस हो नहीं पाएगा। तो फिर गोपियां बोली हमको स्वीकार करो, और कोई रास्ता नहीं है। और तुम अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे ना पतिव्रता नारी का, ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। हम भी एक कथा सुनाना चाहती हैं आपको। ठाकुर जी बोले सुनाओ। गोपियां बोली एक कन्या का ब्याह हुआ, पति से ब्याह करके आई, ब्याह के 1 महीने बाद पति की नौकरी लगी विदेश में, और शर्त यह थी पत्नी साथ नहीं जाएगी, और 5 साल के लिए पति को जाना है, 5 साल में घर आएगा नहीं। पत्नी रोने लगी, बोले मैं कैसे रहूंगी आप चले जाओगे तो, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन कैसे करूंगी। तो पति ने अपनी जैसी एक मूर्ति बनवा करके अपनी पत्नी को दे दी और कहा कि तुम ना जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक इस मूर्ति की ही पूजा करना, इसी को ही पति मानना अपना। पत्नी अब पति के जाने के बाद रोई नहीं, क्योंकि उसका पति तो मूर्ति है, उसी को सुलाती, खिलाती, पिलाती, हंसाती, रुलाती, सब काम उसी के संग करती। 5 साल तक अपने उस मूर्ति वाले पति की सेवा की। 5 साल बाद एक दिन रात में अपने पति को, मूर्ति वाले पति को सुला रही थी, इतने में ही असली पति आ गया और उसने आके गेट खटखटाया, खोलो, अब बताओ कन्हैया क्या करना चाहिए। बोले क्या करना, ये कोई पूछने वाली बात है? अरे जब असली पति आ गया तो वो मूर्ति वाले को छोड़ के जाएं, उसको ले आए, उसको अंदर बुलावें। गोपियां बोली मिल गया उत्तर। ये सब मूर्ति वाले पति हैं जिनसे हमने ब्याह किया है, इन सबको छोड़ के जब हम असली पति के पास आई तो हमने क्या गलत किया है कन्हैया? वो मूर्ति के पति क्यों हैं? क्योंकि एक दिन वो चले जाएंगे हमें छोड़ के, हमारा सुहाग ले जाएंगे, हमारी हाथ की चूड़ियां चली जाएंगी, मांग का सिंदूर चला जाएगा, गले का मंगलसूत्र भी चला जाएगा, लेकिन तुम यदि हमारे पति हो तो हमारा सुहाग कभी नहीं जाएगा।